ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 89वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जनी भोजनी नाम वाचे वदावे, अति आदरे गद्य घोषे म्हणावे, हरी चिंतनी अन्न जेवी तजावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे। हिंदी अनुवाद। सुनो भोजनों में कहो नाम प्यारे, प्रभावी प्रदीर्घ स्वरों में उच्चारे, ग्रहण किया निवाला तो प्रभु नाम गाओ, दयालु प्रभु की कृपा पूर्ण पाओ। सार्वजनिक स्थान पर, घर पर भोजन करते समय हर वक्त गर्जना के साथ प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेना चाहिए। अन्न के स्थूल अंश से रक्त और मांस का निर्माण होता है और सूक्ष्म अंश से मन बुद्धि का पोषण होता है। भोजन करने से पहले प्रार्थना करने का रिवाज हर जगह है। इसके साथ वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है, जिसे हमें ऋषि मुनि अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी काम करने से पहले शांत चित्त होना ज़रूरी है, तभी उस काम में हमारा मन लगता है। नहीं तो आज टीवी देखते देखते या फिर बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जाता है, उसमें जो दृश्य चल रहा है दिमाग में, वह खाने का स्वाद कुछ पता नहीं चलता। पहले एक रिवाज था, लोग नीचे बैठा किया करते थे, पत्तल पे भोजन हुआ करता था। हाँ, यह ज़रूरी है कि समय के साथ बदलना चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है और ख़ास करके कुर्सी पर बैठ के सब काम होते हैं। लोगों को कम उम्र से ही नीचे बैठना नहीं आता और फिर वो सबका खाना होते सब तक रुकना, फिर दूसरे लोग खाना खाएंगे। परंतु फिर भी कुछ तो बदलाव लाए जा सकते हैं। बफे में चप्पल पहने हाथ में थाली लिए लोग खा रहे हैं खड़े खड़े। कम से कम टेबल कुर्सियों का इंतज़ाम हो सकता है। बहुत सी टेबल कुर्सियां लगा दी जाए, लोग बैठ के खा सके। भी प्रार्थना जब बार बार की जाती है तो वह हमारे मन में असर करती है। भोजन के साथ भी एक प्रार्थना बोली जाती थी। भोजन करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे ईश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन मेरा मातृभूमि की सेवा में। जब यह बात रोज कही जाएगी तो निश्चित रूप से असर करेगी, खाने की तरफ ध्यान भी लगेगा। श्लोक बोले जाते थे, वातावरण निर्मित की जाती थी, धूप बाती लगाई जाती थी जब खाना हो रहा है उस समय। बफे में तो बार बार लाइन में न लगना पड़े इसलिए लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं और वो पूरा अन्न जो खा नहीं सकते वो फेंका जाता है। कितना अन्न बर्बाद होता है। कहीं बच्चों को खाना मिल नहीं रहा है तो कहीं इस तरह खाना बर्बाद हो रहा है। भोजन करने से पहले आजकल मदिरा सेवन का भी बहुत रिवाज हो गया है और बाप बेटे एक साथ बैठ के मदिरा सेवन कर रहे हैं, तो उसमें अभिमान की बात समझी जाती है। हम लोग बहुत मॉडर्न हैं, एक साथ बैठ के दारू पीते हैं। गर्जनाएं, नाम घोष यह असर करते ही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में लोग हर हर महादेव, वंदे मातरम कहते हुए किस वीरता से शत्रु से लड़ते थे। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हुए जय श्री राम कहते हुए अगर भोजन का निवाला अपने मुंह में डालें तो अपने आप असर करेगा ही। विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि अगर कुछ हिंसक दृश्य देखते हुए, तेज गति से चलते हुए कार्टून देखते हुए खाना खाया जाए तो अन्न पचन के लिए आवश्यक पाचक एंजाइम का स्त्राव ठीक से नहीं हो पाता। कई बार पूरा एपिसोड देखते देखते पॉपकॉर्न या कुछ खाना खाने की धुन में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिया जाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। माना बफे आज की ज़रूरत है, परंतु हम कम से कम चप्पल उतार के तो खाना खा सकते हैं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कुर्सियाँ रख सकते हैं। लोग हाथ में अपनी प्लेट लेके आए, परोस के आए और कुर्सी पर बैठ के खाएं। हम किसी और को तो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, परंतु यदि हमें इसका महत्व पड़ता है तो क्यों ना हम अपने आप से ही शुरुआत करें, खुद में बदलाव लाएं। ऐसा अगर हर एक ने सोचना शुरू किया तो दुनिया में बदलाव 100% आएगा। तो क्यों ना आज से
ही हम प्रयास करें, भोजन की पवित्रता को बनाए रखें। भोजन के समय सब एक साथ बैठकर शांत वातावरण में श्लोकों का उच्चार करते हुए या कम से कम एक श्लोक भोजन मंत्र पढ़कर भोजन की शुरुआत करें और भोजन के अंत में अन्नदाता सुखी भव कहें। जय जय रघुवीर समर्थ।